हेलो नमस्कार दोस्तों क्या हम सब पृथ्वी के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं? और अगर पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? मान लो जब हम बस में यहाँ कहीं किसी वाहन में ट्रेवल करते हैं तो जब वाहन गोल चक्कर लगाता है या किसी मोड़ में जाता है तो हम इधर उधर हो जाते हैं या गिर जाते हैं। अगर वाहन अचानक से घूम जाए तो हम गिर जाते हैं, लेकिन पृथ्वी जब घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं है? यह सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा ना दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मैं सारी आपके डाउट पृथ्वी से रिलेटेड आज क्लियर करने वाला हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो पृथ्वी एक ठोस बाल आकार की एक गेंद है और पूरी तरह से ठोस है। पृथ्वी के अंदर के भाग विभिन्न विभिन्न चीजों से बने हैं, जैसे कि लोहे, निकिल और कुछ मैग्नीशियम के भी तत्व सम्मिलित है, और भी बहुत सारी चीजें मिलाकर धरती का निर्माण हुआ। दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि पृथ्वी 3 प्रकार की ठोस पदार्थों से मिलकर बनी है। एंकर कोर, आउट कोर और मेंटल, ये तीनों ठोस पदार्थ है। तो इंसान उनके अंदर रह कैसे सकता है, यह सवाल ही नहीं उठ सकता। हम पृथ्वी की सबसे बाहरी परत अर्थात पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, जिसे क्रिस्ट कहा जाता है। अगर आपके पास कोई गेंद या बॉल हो तो आप देख लीजिए कि उसकी ऊपरी परत होती है ना, उस पर हम रहते हैं, उसके चारों ओर हम रहते हैं। तो आपका ये सवाल जरूर उठता होगा कि हम गेंद पर किसी छोटी सी चीज रखें और उसको घुमाएं तो गिर जाता है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी के अंदर अपने आप में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। उस शक्ति के कारण हम पृथ्वी के चिपके हुए रहते हैं। इसका परीक्षण आप गेंद से भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप गेंद पर किसी छोटा फेविक्विक का बूंद गिराकर जब उसको घुमाते हो तो वह बूंद उसको चिपक जाती है, यानी हम उसी तरह पृथ्वी के चिपके हुए हैं, इसलिए नीचे नहीं गिरते हैं और पृथ्वी की ऊपरी परत पर रहते हैं। यानी गेंद की जो जहां आपने बूंद गिराई है वहीं हम ऐसे ही चिपके हुए रहते हैं और पृथ्वी घूमती रहती है। लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा होने के कारण, विशाल होने के कारण ये हमें महसूस तक नहीं होती और धीरे धीरे हमें ये पता नहीं चलता कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही तेज है। आपको मैं बता दूं, जब हम गेंद को घुमाते हैं तो वहां से होता यह है कि हमें दिखती है, क्योंकि उसका आकार छोटा है। अगर उसी गेंद को बड़ा किया जाए तो थोड़ा और कम घूमना दिखेगी, अगर फास्ट घुमाए तो इतना घूमता हुआ नहीं दिखेगी। इसी तरह धीरे धीरे अगर आप देखें तो इसका आकार बड़ा होता है तो हमें इस महसूस नहीं होता। बाकी पृथ्वी बहुत ही तेज गति से घूम रही है, बहुत तेज गति से दौड़ रही है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया ही होगा कि हम पृथ्वी के ऊपरी परत पर रहते हैं, जिसे क्रिस्ट कहा जाता है। भूगोल की भाषा में, ज्योग्राफी लैंग्वेज में से क्रिस्ट कहते हैं, जो ऊपर की भूपर पट्टी पर होते हैं, वहीं अपन रहते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत तापमान होता है। दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि तापमान पृथ्वी के ऊपर होता है, हम जैसे जैसे आकाश में जाते हैं ऐसे होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता है, जबकि हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है। तो आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सूरज तो ऊपर आकाश में होता है और हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कैसे घटता है? दोस्तों ये एक नियम है, ऊर्जा का नियम है कि पृथ्वी के अंदर हम जितनी भी गहराई में जाएंगे, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होगी। जैसे जैसे जितनी गहराई में जाएंगे उतना तापमान बहुत ज्यादा होगा। और पृथ्वी के बीच में गहराई की बात करें तो तापमान इतना होता है कि वहां लोहा भी पिघलकर पानी बना हुआ रहता है। इसी तरह उसका तापमान बहुत ही भयंकर गर्म होता है। इसीलिए तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो कुछ भारी चीजें पृथ्वी के अंदर चली गई और गहराई में चली गई और हल्की चीजें ऊपर रह गई। तो दोस्तों इसी तरह होता यह है कि सूरज भले ही ऊपर हो, लेकिन तापमान की बात करें तो पृथ्वी की गहराई के अंदर जाएंगे तो बढ़ेगा। सूरज पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ नहीं है कि अपन ऊपर जाएं तो तापमान बढ़ेगा। ये तो एक पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यानी कि सूरज तो स्थायी है
और पृथ्वी घूम रही है, तो हम सूरज, ये नहीं है कि सीधा ऊपर जाएंगे तो सूरज के जाकर भिड़ेंगे, नहीं, बीच में ग्रह उपग्रह के आएंगे, वो उसकी आउटसाइड इनसाइड कैसे भी रह सकता है। तो अब आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आया है कुछ समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों को भी बता दीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक नहीं किया चैनल को तो अब अभी कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर घंटी पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही वीडियो लेकर, तो आप जरूर घंटी दबाकर रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।